नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज की शुरुआत कर रहे हैं हम। साधारण ब्याज का भाग 1 है। पहले भाग से ही हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। मैं आपको कोई भी सूत्र नहीं बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि हमें किसी सूत्र की आवश्यकता है ही नहीं। हम बिना सूत्रों के ही सवालों को हल करेंगे। आप जो रोजाना जो अपना कार्य करते हैं उसी तरीके से सवालों को हल करते रहेंगे। आपके अनुभव में ऐसे आ जाएंगे, आप मैथ की ये कहेंगे कि मैथ तो बहुत सरल है। देखिए, केवल इसका एक सूत्र है, सादा सिंपल, केवल वही रखना, बाकी कुछ नहीं करना है आपको। धनराशि दे रखी है पी बराबर के दे रखा है, मतलब मूलधन दे रखा है, प्रिंसिपल दे रखा है हमारा 500 रुपये। दर कितनी दे रखी है? दर दे रखी है 10%। और समय दे रखा है टी बराबर के 3 वर्ष। समय दे रखा है हमारा 3 वर्ष, ठीक है। अब एक तो आप सूत्र सीधे कर सकते हैं इसको सूत्र से। ये तो बहुत एक नॉर्मल सूत्र है, PRT/100। इसको तो हर स्टूडेंट जानता है। अगर हम इससे बढ़कर अगर कोई सूत्र बताते हैं, उल्टा सीधा कोई सूत्र बताते हैं, तो उसको याद करने में परेशानी होती है। लेकिन हमें इस सूत्र की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अभी तो मैं बता देता हूँ आपको इस सूत्र से। प्रिंसिपल P का मान रखिए, दर R का मान रखा, T समय का मान रखा, बट्टे 100। कितना आ गई हमारी? ब्याज आ गई हमारी 150 रुपये, ठीक है। अब हम इसको आपको सूत्र के इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है, बिना सूत्र से भी हल कर सकते हैं। ये जो दर दे रखी होती है, आपको इस दर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिरकार इस दर से हम क्या क्या कर सकते हैं। पिछले वीडियो में भी मैं इसके बारे में बता चुका हूँ। यहाँ पे जो दर दे रखी है R बराबर के 10%, इस दर को क्या लिख सकते हैं हम? 1/10 लिख सकते हैं। अब 1/10 कैसे लिख सकते हैं? चलो पूरा बता देता हूँ। 10% का मतलब होता है बट्टे में 100। ये जो प्रतिशत लिखा हुआ है इसका बट्टे में क्या आएगा? 100 आएगा। 10 ये जैसा है वैसा ही है, 0 से 0 काट दिया मैंने, ये आ गया निकल के 1/10। अब मैं पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ कि नीचे वाली चीज़ हमारी प्रिंसिपल होती है, या आप इसको कॉस्ट प्राइस कह सकते हैं, या इसको कुल कार्य कह सकते हैं। कार्य वाले सवालों में भी आ जाता है ये चीज़। कभी कभी प्रतिशत दे रखा है उसके अंदर कार्य वाले सवालों में। तो ये दे रखा है हमारा प्रिंसिपल। अब 10 रुपये, ये जो दे रखे नीचे 10 रुपये, 10 रुपये पे 1 साल का ब्याज कितना है? 1 रुपया है। 10 रुपये पे 1 साल का ब्याज 1 रुपया है। ये मूलधन है हमारा, और प्रश्न में मूलधन दे रखा है 500, तो मूलधन बराबर के मूलधन, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया। प्रश्न में प्रिंसिपल 500 दे रखा है, तो मूलधन बराबर के क्या हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा। 0 से 0 काट देंगे हम, तो 1 बराबर के कितना आ गया? 50। अगर मैं इस 50 का इस 10 में गुणा कर दूंगा तो मुझे मूलधन प्राप्त हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। और अगर इस 50 का ऊपर गुणा कर दूंगा तो मुझे दर वो ब्याज पता चल जाएगी, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जी, 1 साल का ब्याज है 1 रुपया, ठीक है। 1 साल का ब्याज, 50 का मैं इसमें गुणा करूंगा तो 50 रुपये निकल के आएगा, लेकिन 50 रुपये 1 साल का ही ब्याज निकल के आएगा। हमें ज्ञात कितने साल का करना है? 3 वर्ष का। इसमें दे रखा है 3 वर्ष, तो मैं इसमें 3 का गुणा और करूंगा जब भी तो निकलेगा। तो ये आ गया 150 रुपये। आप दर से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, या सूत्र से कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रखा है कि साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, अब इसमें दर पूछ रहा है, R पूछ रहा है, किस वार्षिक दर से 600 रुपये, मूलधन कितना दे रखा है? 600 रुपये
का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। मतलब वो कह रहा है कि ऐसी कौन सी दर है जिसमें 600 रुपये से 10 वर्ष में उसका ब्याज कितना हो जाएगा, 120 रुपये। अब आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं कि जो साधारण ब्याज होती है उसमें ब्याज प्रत्येक साल समान लगता है। मतलब पहले साल अगर 50 रुपये लग रहा है तो दूसरे साल भी 50 रुपये लगेगा, तीसरे साल भी 50 रुपये लगेगा, चौथे साल भी 50 रुपये ही लगेगा। उसमें हमेशा एक ही ब्याज लगता है, ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज की तरह कन्वर्ट नहीं होता है। तो इसमें एक तो आप सूत्र से करेंगे सीधा सीधा। मूलधन दे रखा है P बराबर के 600 रुपये, T बराबर के दे रखा है 10 वर्ष, T बराबर के कितना दे रखा है, 10 वर्ष दे रखा है। और सिंपल इंटरेस्ट SI बराबर के दे रखा है उसने 120 रुपये। ठीक है, सीधा सूत्र से कर सकते हैं हम। SI बराबर के मैंने बताया था सूत्र, PRT/100। SI दे रखी है 120, प्रिंसिपल दे रखा है 600 और दर हमें ज्ञात करनी है। T दे रखा है 10/100। जीरो से जीरो कट गया, इस एक जीरो से ये वाले जीरो कट जाएगा, 6 दूनी 12। तो R बराबर के कितना आ गया, 2%। कितनी दर आ गई हमारी, 2%। अब इसको जो अभी दूसरे तरीके से कर सकते हैं हम, कैसे, या देखिए, या ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको कि 120 रुपये की हमें ब्याज मिल रही है। कितने की ब्याज, 120 रुपये की। अब 120 रुपये की ब्याज कितने रुपए पे मिल रही है, हमारा मूलधन कितना है, 600 रुपये। कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे आता है, मूलधन हमेशा नीचे आता है। 600 रुपये पर हमको 120 रुपये की ब्याज मिल रही है। लेकिन 600 रुपये को कितने साल इस्तेमाल किया जा रहा है, 10 साल। भाई 600 रुपये को 10 साल इस्तेमाल किया जा रहा है तो समय का तो मुझे गुणा करना पड़ेगा, और इंटू के 100। जीरो से जीरो कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 2%। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी दर आप ज्ञात कर सकते हैं। सवालों को रटे नहीं, सवालों को समझना है। अगला सवाल करते हैं हम। अगला सवाल देखिए, वह धनराशि ज्ञात करो जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। ठीक है, 4 वर्ष की अवधि के लिए दिया गया है। दर कितना दे रखा है इसमें, 7% दे रखा है दर इसमें। सिंपल इंटरेस्ट SI कितना दे रखा है इसके अंदर, SI दे रखा है इसमें 280 रुपये। SI दे रखा है 280 रुपये। टाइम दे रखा है 4 वर्ष, टाइम दे रखा है 4 वर्ष। ठीक है, और मैं निकालना क्या है इसमें, प्रिंसिपल। वह कह रहा है ना, वह धनराशि, मतलब प्रिंसिपल हमें ज्ञात करना है। तो एक तो मैं सूत्र में ही रखता हूँ सीधा, SI बराबर के PRT/100। कैलकुलेशन अधिक से अधिक अपने आप करना सीखें। जितनी कैलकुलेशन आपकी मजबूत होगी उतना ही अच्छा सवाल आप कर सकते हैं। ठीक है, 7 चौक 28, 28 से 28 कितनी बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। ठीक है, और एक जीरो है हमारी, 10 हो गया। अब बचा 100, 100 का इसमें गुणा होगा, कैंची गुणा करेंगे हम, 100 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। और P का गुणा करेंगे इधर, P का 1 में गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो P बराबर क्या आ जाएगा, 1000 रुपये। ये आ गया आपका मूलधन। अब देखिए हम इस दर से कुछ करके देखते हैं कुछ होता है या नहीं। देखिए दर से क्या होता है हमारा, R बराबर के दे रखा है हमारा 7%। ठीक है, 7% को क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत का मतलब होता है नीचे बट्टे में 100। ठीक है, मतलब 100 रुपये पे एक साल में कितनी ब्याज मिल रही है, 7 रुपये की ब्याज मिल रही है, लेकिन ये एक साल की ब्याज है। ठीक है,
तो अब मैंने बताया साधारण ब्याज पे जब पहले साल 7 रुपये की ब्याज मिल रही है तो दूसरे साल भी 7 रुपये की ब्याज मिलेगी, तीसरे साल भी 7 रुपये की ब्याज मिलेगी और चौथे साल भी 7 रुपये की ब्याज मिलेगी। सेम ब्याज रहती है, एक जैसी ब्याज रहती है। अब ब्याज हमें कितने साल देनी है? 4 साल की ब्याज है हमारी, तो इसमें 4 का गुणा कर देंगे तो 4 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। ठीक है, तो ये ब्याज कितनी है? 1 साल की है, तो 4 साल की ब्याज कितनी होगी? 4 का गुणा कर देंगे हम। यहाँ पे ब्याज ये हो गई और प्रश्न में ब्याज कितनी दे रखी है? 280 दे रखी है। भाई हम ब्याज बराबर के ब्याज, मूलधन बराबर के मूलधन, एसआई बराबर के एसआई, ठीक है, बराबर होना चाहिए। 7 चौक 28 और 280, ये कितनी बार कट जाएगा? एक बार कट जाएगा। 1 बराबर कितना आ गया? 10। अभी हम पिछले सवाल में कर चुके हैं। इस 10 का गुणा मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? मूलधन पता चल जाएगा। इसका मैं इसमें कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल देखिए, मैंने 100 में गुणा किया 10 का तो मुझे कितना पता चल गया? 1000 रुपये प्रिंसिपल आ गया। अब आप कहेंगे कि उतनी ब्याज आ रही है वापस। अगर हमारी ब्याज उतनी ही वापस आती है तो हम सवाल सही कर रहे हैं, अगर वापस नहीं आती है तो गलत कर रहे हैं। तो देखिए 70 में मैंने गुणा कर दिया 10 का, तो भाई ये तो अभी 1 साल की निकली है। 7 रुपये कितने साल की ब्याज है? 1 साल की है। ठीक है, तो मुझे चाहिए कितने साल की? 4 साल की। तो कितना हो गया? 280 रुपये। देखिए ब्याज भी वही निकल के आ गई हमारी। ठीक है, देखिए कितना सरल है। आप चाहे सूत्र से करिए चाहे ऐसे करिए, कैसे भी कर सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं हम। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया है। अवधि के अंत में मिश्र धन कितना होगा? अब इसमें मिश्र धन दे रखा है कि मिश्र धन पूछ रहा है। मिश्र धन का मतलब क्या होता है? मिश्रण मतलब मिलाना। मतलब मूलधन के अंदर अगर मैं ब्याज और जोड़ दूंगा या मूलधन के अंदर मैं लाभ और जोड़ दूंगा तो वो क्या हो जाएगा? मिश्र धन हो जाएगा। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल कितना दे रखा है? 1500 रुपये दे रखा है प्रिंसिपल हमारा। प्रिंसिपल दे रखा है 1500 रुपये। ठीक है, और दर दे रखी है हमारी 6% और समय दे रखा है टी बराबर के 5 वर्ष। ठीक है, एक तो सीधा सीधा निकाल सकते हैं हम, एसआई बराबर के पी आर टी बटे 100। ठीक है, मैंने अभी बताया था पी का मान कितना दे रखा है? 1500, आर का मान 6 है, टी का मान 5 है, बटे 100। कितनी ब्याज आ जाएगी हमारे यहाँ पे? 15 छिक्के 90 और 9 पन्ना 45, 4500 आ गई हमारी ब्याज। ठीक है, 6 × 30 और 15 × 3 = 45, 450। 6 × 30 और 15 × 3 = 45, 450 रुपये ब्याज आ जाएगी हमारी। कितनी आ जाएगी? 450 रुपये। 450 रुपये ब्याज आ गई हमारी। अब मैंने अभी बताया था कि अगर इस ब्याज को मैं मूलधन में जोड़ दूंगा, इस ब्याज को मूलधन में जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा? मिश्रण पता चल जाएगा, मिश्र धन पता चल जाएगा। मिश्र धन को हम डिनोटेट करते हैं ए से। अगर मैं 1500 रुपये में 450 जोड़ दूंगा तो अब ये मिश्र धन हो गया हमारा। 0 5 5 और 4 9 1, 1990 रुपये हो गया हमारा मिश्र धन। ठीक है, और अगर आप चाहें तो दर से भी कर सकते हैं सवाल को। जैसे जो दर दे रखी है, दर दे रखी है आर बराबर के 6%। इसको क्या कर सकते हैं हम? 6/100। यहाँ से भी हमें पहले ब्याज निकालनी पड़ेगी। ब्याज को ही तो आप मूलधन में जोड़ोगे। काट दिए, 2 तिया 6 और 2 से कट गया ये 50 बार। ठीक है, मतलब 1 साल में 50 रुपये पे कितने की ब्याज मिल रही है? 3 रुपये की ब्याज मिल रही है। तो 5 साल में कितने हो जाएंगे? 15 रुपये। ठीक है, तो ये मूलधन बराबर के मूलधन, 50 रुपये मूलधन, 1500 रुपये मूलधन।
तो मूलधन बराबर के मूलधन, 0 से 0 कट गया, 5 एकन 5 और 5 तिया 15। 1 साल का ब्याज कितना हो गया, वो 1 बराबर के कितना आ गया 30। अगर मैं इस 30 का गुणा नीचे कर दूंगा तो मुझे मूलधन पता चल जाएगा, इस 30 का गुणा ऊपर कर दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगी। ठीक है, तो मुझे ब्याज ही चाहिए भाई, मूलधन तो पता ही है हमें। 3 में मैंने गुणा कर दिया 30 का, लेकिन ये 1 साल का है। ठीक है, मुझे समय का इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 साल का प्राप्त करने के लिए। ठीक है, 5 × 15 और 15 × 45, 450 रुपये वही ब्याज निकल के आ गई। और मिश्र धन का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। तो ये जोड़ के कितना हो गया है 1950 रुपये। ध्यान रखना है, मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस ब्याज, मिश्र धन का मतलब मूलधन प्लस के लाभ, मिश्र धन का मतलब मूलधन और हानि जो कुछ भी आती है तो उसको हानि को हम घटाएंगे, जो घटा के जो कुछ भी आएगा वो भी मिश्र धन ही माना जाएगा। ठीक है, मिश्र धन का मतलब उसमें लाभ या ब्याज जुड़ी हुई हो उसको कहते हैं मिश्र धन। ठीक है, अब देखिए इसमें उसी तरीके से करते चला रहा हूँ मैं, कोई कन्वर्ट नहीं किया। हम सारे सवालों को ऐसे ही कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल करते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 500 रुपये का कितने वर्ष में साधारण ब्याज 150 हो जाएगा। ठीक है, दर कितनी दे रखी है, आर बराबर के 5% और मूलधन दे रखा है पी बराबर के दे रखा है 500 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है 150 रुपये, टी इसके अंदर पता करना है हमको। ठीक है, सीधा सूत्र से कर सकते हैं हम इसको, एस आई बराबर के पी इंटू के आर इंटू के टी बटे 100। ये भी कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, ना ही ये सूत्र ऐसी चीज़ है कि हमें याद नहीं होगा। ठीक है ना, एस आई 150 हो गया, पी कितना दे रखा है 500 दे रखा है, आर दे रखा है 5 और समय हमें ज्ञात करना है, 0 से 0 कट गया, 5 25 और 25 छिक्के 150, 25 छिक्के कितने हो जाएंगे 150, 6 बार कट जाएगा, टी बराबर कितना आएगा 6 वर्ष। ठीक है, और अगर हम चाहें तो इसको दर से भी पता कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको हम, उसका पता करेंगे कि हमें ब्याज कितने साल में प्राप्त हुई है। देखिए करके देखते हैं दर से, हम इसको दर से भी निकाल के देखते हैं। देखिए कि दर दे रखी है हमारी आर बराबर के 5%, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5 बट्टे प्रतिशत का मतलब बट्टे 100 हो गया, तो ये आ जाएगा 1/20। ठीक है, ये कितना आ गया 1/20। मूलधन 20 रुपये पे कितनी ब्याज मिल रही है 1 रुपये की, तो 20 रुपये बराबर मूलधन बराबर के मूलधन। ठीक है, 20 बराबर के 500, 0 से 0 कट गया, 1 बराबर के कितना आ जाएगा 25। अगर इस 25 का गुणा मैं यहाँ पर कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा मूलधन। अगर इस 25 का गुणा यहाँ पर कर दूंगा तो मुझे 1 साल की ब्याज पता चल जाएगी। तो यहाँ जो मुझे ब्याज मिलेगी 1 इंटू के 25, ये कितने साल की है 1 साल की है, 1 वर्ष की ब्याज है। ये कितने साल की 1 वर्ष की। ये पीछे सभी सवालों में बताता चला रहा हूँ मैं। 25 रुपये 1 साल की क्या है ब्याज। अब ब्याज बराबर के ब्याज। ठीक है, 25 बराबर के 150, 25 एकन 25, 25 छिके 150, 6 वर्ष कितना निकल के आ गया हमारा। देखिए 6 वर्ष, ऐसे भी कर सकते हैं हम। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है कि कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, धन ज्ञात कीजिए। यहाँ पे दर दे रखी है आर बराबर के 3%, समय दे रखा है टी बराबर के 10 वर्ष, और 10 वर्ष में इतना हो जाता है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमारा मिश्र धन दे रखा है हमारा।
ये जो दे रखा है हमारा मिश्र धन दे रखा है 650 रुपये, और पता क्या करना है हमें, धन पता करना है, पी मूलधन पता करना है हमें। ठीक है, देखिए इससे को दर से ही करते हैं हम, सूत्र का क्या इस्तेमाल करेंगे आप, हम इसको दर से हल करने की कोशिश करते हैं। आर बराबर के दे रखी है इसमें 3%, आप सूत्र से भी कर सकते हैं 100। ठीक है, अब देखिए ये मूलधन है और ये हमारा 1 साल का ब्याज है। अगर मैं इस मूलधन को और ब्याज को जोड़ दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मिश्र धन पता चल जाएगा। लेकिन ये जो मिश्र धन दे रखा है ये कै साल में बन रहा है, 10 साल में, तो मुझे 10 साल की ब्याज भी चाहिए भाई। तो 10 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 10 साल की ब्याज हो जाएगी SI बराबर के 10 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 3 × 10 बराबर के 30 रुपये हो जाएगी। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो गया यहाँ पे 100 + 30, मिश्र धन कितना हो जाएगा, एलिगेशन लिख देता हूँ सीधा, A बराबर कितना हो जाएगा 100 + के 30 बराबर के 130 रुपये हो गया। ठीक है, अब मिश्र धन बराबर के मिश्र धन, ठीक है, मिश्र धन बराबर के मिश्र धन निकालते हैं हम, 130 बराबर के 650। ठीक है, मिश्र धन बराबर मिश्र धन कर दिया मैंने, ब्याज बराबर ब्याज होता है, मूलधन बराबर मूलधन, 0 से 0 कट गया, 13 × 13, 13 × 5 = 65। अगर इस 5 का गुणा मैं यहाँ कर दूंगा तो मुझे क्या पता चल जाएगा, मूलधन पता चल जाएगा, प्रिंसिपल पता चल जाएगा, नीचे की चीज़ प्रिंसिपल होती है। अगर इस 5 का गुणा मैं ऊपर कर दूंगा तो मुझे ब्याज पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए ऊपर कर दीजिए, हमें चाहिए क्या, प्रिंसिपल चाहिए। 100 × 5 बराबर के 500 रुपये, मूलधन आ गया हमारा। ठीक है, और अगर आप चाहें तो सूत्र से भी हल कर सकते हैं। सूत्र से कैसे करेंगे, हमें ये मिश्र धन दे रखा है हमें। ठीक है, तो इसमें मिश्र धन वाला आपको सूत्र लगाना पड़ेगा पहले, उससे आप हल करेंगे फिर। लेकिन हमें मिश्र धन वाले सूत्र की कोई आवश्यकता नहीं है, हमने इसमें ही कर दी, कोई बड़े सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसी से सवालों को हल कर सकते हैं। सवालों को रटना नहीं है, समझना है आपको। सब सवालों को आप ऐसे ही करते रहेंगे इसी एक ही चीज़ से। देखिए इसी एक ही चीज़ से मैं एक ही विधि से कितने टाइप के सवाल कर दिए मैंने, सब इसी में होते जाएंगे। आप अभ्यास करते रहिए, लगातार नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।